तो इस प्रकार अब चॉइस हमारे हाथ में है कि हमको क्या करना है। तो कहते हैं जो मिरर है ना, दर्पण हम सबने देखा है मिरर, तो एक साइड तो दर्पण में रिफ्लेक्शन आता है और दूसरी साइड प्लेन रहती है। तो वो मिरर को मुझे मेरी साइड रखना है कि मैं अपने आप को देख पाऊं और करेक्ट कर पाऊं। हम उल्टा क्या करते हैं, हम दर्पण को ऐसा रखते हैं, दुनिया को देखते हैं उसमें और उसको करेक्ट करना चाहते हैं। तो दर्पण मुझे अपनी तरफ रखना है ताकि मेरा मन वो दर्पण की तरह साफ हो जाए। तो हमने अभी तक यहाँ तक समझा कि ये पूरे दुख का कारण कौन है, हम खुद दुख का कारण है, पर हम बाहर सबको ब्लेम करते हैं कि मेरे दुख का कारण बाहर है। अब तीसरा आता है तमोगुण का बंधन। तो तमोगुण का जो बंधन है, श्री भगवान बोलते, हे भारत, तमोगुण अज्ञान के कारण है। अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि मैं शरीर हूं। अब अज्ञान मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी ना किसी चीज का तो ज्ञान होता है, पर वो गलत ज्ञान होता है। तो ये हो गया अज्ञान कि मैं शरीर हूं। तो इस अज्ञान के कारण वो अपने आप को हमेशा आलस में रखेगा। जो आत्मज्ञान क्या दूसरा ज्ञान भी वो लेना नहीं चाहेगा। तो तीन कारण बंधन के बताए हैं तमोगुण के, वो हैं प्रमाद, आलस और निद्रा। तो प्रमाद क्या है? जो नई करने लायक चीज है वो करना। अब नई करने लायक चीज क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब निद्रा क्या है? नींद जो हमें चाहिए। तो एक तो नींद होती है हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और दूसरी नींद होती है हम जबरदस्ती नींद लेते रहते हैं। और फिर आलस। आलस मतलब कि आज का काम कल पर डाल देना, ये आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम बोलते हैं, कार्य को टालना। और ये हर चीज में असावधानी बहुत बरतते हैं, और इनको तो नाम दिया है मूर्ख व्यक्ति के समान ये व्यवहार करते हैं। इनका न तो कोई लक्ष्य होता है, न बुद्धि में प्रतिभा होती है, न कर्मों में कुशलता, न भावनाओं में कोमलता, और न ही ये सुधरना चाहता है। इनको अपने अज्ञानता का ही अहंकार होता है। तो तमोगुण के बंधन का कारण है आलस, प्रमाद और निद्रा। और कहते हैं तमोगुण जो है स्वरूप से ही बंधन कर देने वाला है। तो इस प्रकार हमने तीनों गुणों के जो लक्षण है जो बताए गए हैं, और हमारे जीवन में जो देखे जाते हैं, और जो हमारी शांति को भंग कर देते हैं, मतलब मानो हमें अपनी आत्मा अपने स्वरूप से दूर कर देते हैं, काल्पनिक दूर करते हैं। तो कैसे, जब हमको रियल चीज नहीं समझ में आती तो हम अनरियल को रियल मान लेते हैं। तो हम सबने वो मिराज इफेक्ट देखा है, मृग तृष्णा बोलते हैं, जिसको दूर से ऐसा लगता है पानी चमक रहा है, पर पास जाओ तो कुछ नहीं होता। तो जब हमें उसका यदि नॉलेज है तो हम वो मिराज में फंसते नहीं, मृग तृष्णा में फंसते नहीं। पर जिनको नॉलेज नहीं होगा वो उसमें फंस जाएंगे। उसी प्रकार हमारे ही पास ये ज्ञान है, पर हम इसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे हिरण के पास कस्तूरी होती है, पर वो उसको पूरे जंगल में देखता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। तो हमारे ही पास है, वो हम ही हैं, पर हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो एक और एक दृष्टांत से सुनाते हैं कि कैसे ये सब चीज हमारे पास है और हम बाहर ढूंढने में लगे हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े व्यापारी, अपना एक बड़ा सा बिजनेस करके और उसको बहुत प्रॉफिट हुआ, तो वो धन रकम लेके, बड़ी सी उसके पास बैग थी जिसमें वो रकम थी, वो लेके वो अपने डेस्टिनेशन वापस अपने गांव जा रहा था। तो एक कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि उसको आइडिया थी कि इसके पास आज बहुत बड़ी रकम आने वाली है, तो उसको लगा मौका देख के मैं उसकी रकम चुरा लूंगा। अब ये जो बड़े व्यक्ति थे बिजनेसमैन, ये ट्रेन में बैठे, और तो वो जो चोर था, जो दूसरा व्यक्ति, वो भी वही ट्रेन में बैठ गया उनके पास आके कहीं साइड में, और उसने देखा रात होने वाली है, तो जैसे ही ये व्यापारी सोएगा मैं इसकी बैग लेके चलता बनूंगा। रात हुई और वो व्यापारी सोया, पर उसने वो बैग अपने तकिए के नीचे रखी, तो ये व्यक्ति उसकी बैग नहीं निकाल पाया। तो उसने सोचा चलो जब ये कभी बीच में टॉयलेट के लिए उठेगा तब मैं ले लूंगा। अब वैसा ही हुआ, ये व्यापारी टॉयलेट करने के लिए उठे बीच में। जैसे ही वो टॉयलेट के लिए गए, तो ये जो व्यक्ति था जो चोरी करने के लिए आया था, इसने उनका पूरा बेडिंग, तकिए के नीचे सब कोई ढूंढ लिया, उसको नहीं मिला उसका बैग। और इतने में वो व्यापारी वापस आ गए और वो सो गए। तो ये जो व्यक्ति था, जो चोर था, उससे रहा नहीं गया, उसने व्यापारी से पूछ लिया कि देखो ऐसी ऐसी बात थी, मैं तो चोरी करने के मन से आया था, पर मैंने देखा भी था कि आपने अपना बैग तकिए के नीचे रखा था, पर मुझे अभी नहीं मिला, तो आपने कहाँ रख दिया वो बैग? तो वो जो व्यापारी था उसने बोला
कि मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था वो। तो इसी प्रकार हम अपना नहीं देखते, हम बाहर खोजते रहते हैं सब चीजें, इसीलिए हमें अपना जो आनंद है वो मिलता नहीं और हमें पूर्णता की फीलिंग नहीं आती। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे ये तीनों गुण बांधते हैं, और जो सतोगुण है वो सुख से बांधता है, जो रजोगुण है वो आसक्ति, मेनली कर्तापन की आसक्ति और दूसरी चीजों की आसक्ति से हमें बांधता है, और जो तमोगुण है वो अज्ञान, प्रमाद के कारण बांधता है। अब कैसे पहचानेंगे कि हमारे में कौन सा गुण दर्शाया जा रहा है या, तो ये बोलते हैं ये हमारी बॉडी में जो द्वार है, क्या द्वार बताया इन्होंने बताया जो हमारी इंद्रियां हैं, शरीर, मन, बुद्धि और हमारे एक्सप्रेशन से ये दिखाई पड़ जाता है कि ये कौन सा, जैसे हमारे बोल चाल, टोन, इन सब से पता चल जाता है कि हम कौन से गुण में हैं। तो ये जो मन पर, और यूजुअली इन सब गुणों का असर मन पर ही पड़ता है ज्यादा, और फिर मन सब इंद्रियों से और एक्शन से हमें बाहर बताती है। पर हमेशा कोई एक गुण डोमिनेट करता है और दो गुण दब जाते हैं। तो जब कभी रजोगुण और तमोगुण कम रहता है तब सतोगुण की वृद्धि हो जाती है और हमें वो सतोगुण दिखाई पड़ता है। और सतोगुण कैसे दिखाई देता है इस शरीर में? प्रेम भाव से, एकत्व भाव से, स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्पष्टता, क्लैरिटी रहेगी उसके भाव में। तो सतोगुण का जो लक्षण, तो जब ऐसे हमें लक्षण दिखेंगे, बहुत प्रेम, एकत्व भाव, क्लैरिटी, स्थिरता, तो समझना कि ये सतोगुण का लक्षण है। वह आत्मा की खोज में लगा रहता है, क्रिएटिव रहता है, कंस्ट्रक्टिव रहता है। कभी भी ये मत सोचना सत्वगुण वाला बिल्कुल चुपचाप एक कलर के कपड़े पहन के बैठा रहेगा, नीरस, नहीं नहीं, वो बहुत क्रिएटिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है और उसमें बहुत प्रफुल्लता रहती है। दूसरा, जब रजोगुण और सतोगुण थोड़े दबे हुए रहते हैं तो तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो ये जो तमोगुण बताया है, तमोगुण में क्या रहता है, वो शुभ या अशुभ दोनों भी कार्य करने में कोई उसकी चेष्टा नहीं रहती और वो असमर्थ होता है। वो मोह में गिरा रहता है। कौन सा मोह? अज्ञानता के मोह में, आलस में रहता है, हर चीज बाद में कर लेंगे। प्रमाद, प्रमाद मतलब जो नहीं करने लायक चीज वो करता है, जैसे सिगरेट पीना, गलत आदतों में पड़ जाना, खेल तमाशे, जैसे उसको काम बोला गया, कोई घर में बीमार है तो पहले तो वो जाएगा ही नहीं दवाई लेने, और चला भी गया, उसको पैसे दिए तो बीच में कहीं और खर्चा करके आ जाएगा, वो दवा पूरी लेकर नहीं आएगा। तो अज्ञान के कारण उसको कोई समझ नहीं रहती, वो अपने आप को ही बहुत ग्रेट समझता है। तो रजोगुण और तमोगुण में डिफरेंस ये, रजोगुण में कोई तो प्रॉपर्टी होती है, फिर अहंकार होता है, पर तमोगुण में तो उसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती, फिर भी उसको अहंकार रहता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, सब में गलतियां निकालता रहता है, सब में दोष निकालने की कोशिश करता है, और मैं सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो उसे ना तो कोई उत्साह रहता है किसी में, और उसे ये रहता है कि कोई चीज बस फ्री में मिल जाए, इस तरीके का उसका एटीट्यूड रहता है। कोई चीज पाने के लिए वो प्रयत्न नहीं करता, बस फ्री में मुझे मिल जाए। तो इस प्रकार का ये रहता है तमोगुण वाले का एटीट्यूड, और वो इस प्रकार से दिखता है। अब जब कभी तमोगुण और सतोगुण जब दब जाता है तो रजोगुण की वृद्धि होती है। और रजोगुण किस प्रकार दिखता है? जब हम किसी में बहुत लोभ, बहुत एक्टिविटी, क्रियाशीलता बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा इधर से उधर भाग रहा है, हलचल में है, स्वार्थ भाव में है, उसको लोभ और स्वार्थ के कारण उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती, वो हलचल में रहता है। और उसको नॉलेज किसका रहेगा? संसारिक बातों का बहुत नॉलेज रहेगा, वो ज्ञान लेने में इतने उत्सुक तो नहीं रहेंगे, आप उनको ले भी आओगे तो थोड़ा वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार ये तीनों गुण बताए हैं कि कैसे ये तीनों गुण हमें बाहर दर्शाए, हमें देखने में आते हैं और हमें समझ में आते हैं। तो इन तीनों गुणों के चलते ऐसे ये गुरु शिष्य की वार्ता आती है कि एक गुरु ने बोला कि अपनी क्लास में बच्चे थे कि काम, क्रोध और लोभ ये सब तो नरक के द्वार हैं, और स्वर्ग का द्वार तो एक ही है, प्रेम। तो जो बच्चे रहते हैं वो बहुत उत्सुक रहते हैं और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी, ये जो नरक के द्वार इतने सारे क्यों हैं और स्वर्ग का एक ही क्यों है? तो वो गुरुजी भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा कि बेटा, जो ये जो नरक के द्वार है ना, वहां बहुत रश होता है, सब लोग वहीं जाना चाहते हैं, पर जो स्वर्ग का द्वार है ना, वो बिजनेस क्लास होता है, बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम कहाँ बिजनेस क्लास की लाइन में लगना चाहते हैं और एक्चुअली बिजनेस क्लास क्या है, वो हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आता है।
तो सतोगुण में जब व्यक्ति रहता है और वो देह त्याग करता है, देह त्याग जैसे हमने पहले पढ़ा था अंतमति सो गति, तो जैसा आपका गुण रहेगा और अंत में भी वैसे ही विचार रहेंगे तो वो सुख में जाएगा और उसको आगे की लाइफ भी सुखी मिलेगी। और जो रजोगुण में रहेगा वो दुखी सुखी रहेगा, कभी विचलित जेलेसी में रहेगा, कभी सुख में रहेगा, कभी दुख में रहेगा। और तमोगुण वाला तो यूजुअली मूर्खता में, मूढ़ता में ही उसका जीवन रहेगा। तो जो सात्विक कर्मों का फल है वो निर्मल होता है, सात्विक से ज्ञान प्रकट होता है, और जब वो सात्विक सुख का संग नहीं करता तो उसको तत्वबोध की प्राप्ति होती है। राजसिक कर्म का फल दुख और चिंता होता है। राजसिक गुण से लोभ प्रकट होता है, लोभ उत्पन्न होता है और हमें दिखता भी है वो। और तामसिक कर्म से अज्ञान और मूढ़ता प्रकट होते हैं, और तामसिक गुण से मोह, प्रमाद और आलस उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम जब भी सात्विक क्वालिटी में एफर्ट करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। बोलते हैं उधर ऊर्ध्व गच्छन्ति, मतलब हम ऊपर की तरह हमारी उन्नति, हमारी प्रोग्रेस होगी। और राजसिक वाले में जब हम एफर्ट डालते हैं, राजसिक वाले काय में एफर्ट डालते हैं, अपने में मुझे कितना कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, बस वो उतना ध्यान रखते हैं। तो वो उनकी यूजुअली एवरेज रूटीन लाइफ रहती है, कभी दुखी कभी सुखी। वो सांसारिक चीजों में ज्यादा एफर्ट लगाते हैं और उनसे आसक्त रहते हैं। और जो तामसिक क्वालिटी वाला होता है वो तो कोई एफर्ट ही नहीं करता है, इसलिए उसकी हमेशा उसका डाउनफॉल होता है, अधोगति जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा क्या रोल है ये पूरी लेसन से? हमारा ये रोल है कि अब हमें समझ गया कि तामसिक हमको कहाँ ले जाएगा और सतोगुण कहाँ ले जाएगा। तो हमारा ये सब अभ्यास करना है कि हमारे सब गुणों को चेक करना है, हमारे में जो तामसिक क्वालिटी है उसको धीरे धीरे राजसिक से शिफ्ट करना है, राजसिक से धीरे धीरे उसको सत्वगुण में शिफ्ट करना है, और सत्वगुण में ठहरे नहीं रहना है, वहां अभ्यास जारी रखना है और अपने लक्ष्य के प्रति अपना फोकस अच्छे से रखना है। तो जो तामसिक से सत्वगुण तक आ गए, अब सत्वगुण से जो आगे जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गुणातीत, मतलब वो तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। अब ये गुणातीत से हमें बहुत अच्छी बात याद आती है कि एक बार जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, ये करीब 25-30 साल पहले की बात है, तो एक लड़का था हमारे क्लास में, उसका नाम था गुणतीत। तो मैं उससे हमेशा पूछती थी ये गुणतीत का मतलब क्या है। वो पंजाबी होगा वो लड़का, उन लोगों में ये नाम बहुत फेमस है गुणतीत। तो हमेशा मैं उससे पूछती थी ये गुणतीत का मतलब क्या होता है, ये गुणतीत का मतलब क्या होता है। तो वो मुझे आंसर देता, गुणतीत का मतलब सुप्रीम। तो मुझे ऐसा लगता था गुणों से अतीत, मतलब गुण है ही नहीं तो फिर वो सुप्रीम कैसे हुआ। और तब तक हमने वो सिर्फ छोटी गीता पढ़ी थी जहाँ सिर्फ गुणातीत वर्ड आता था, हमें मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था। तो उनको ये गुणातीत वर्ड की मैंने बहुत खोज करी कि गुणातीत कैसे होंगे, किसी में गुण नहीं है तो वो सुप्रीम कैसे हो सकता है। पर अब हमें ये समझ में आता है गुणातीत मतलब जो हमने सतोगुण में सुख का संग कर लिया और उसी को समझ लिया जो प्रकृति का सुख था, उससे आगे हमें अपने आत्मिक आनंद और आत्मिक सुख मतलब मेरे स्वरूप के तरफ हम जाएंगे, तो इन तीनों गुणों से हम परे होंगे, जिसको बोलते हैं गुणातीत। तो इस प्रकार हम गुणातीत तक पहुंचे। तो अब ये जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये कैसे कैसे रहते हैं, इनकी ये ज्ञान कैसा रहता है इनमें, इनकी अनुभूतियां कैसे होती है, ये हम पढ़ते हैं। तो इन तीनों के लिए 7 क्वालिटीज में इनको डिवाइड किया है। तो हम सातों थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। पहला है इनका ज्ञान कैसा रहता है। तो जो सत्वगुण वाला रहता है वो तो आत्मज्ञान में रहता है, एकत्व भाव में रहता है। तो ये जो सत्वगुण वाले का एकत्व भाव कैसे हमें समझ में आता है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताए, जैसे समंदर की भांति। समंदर आप देखना बहता नहीं है कभी, वो अपने लिमिटेड स्पेस में कंटेंटेड फील होता है। हमको भी समंदर को देख के बहुत पूर्णता की फीलिंग आती है। पर जो रजोगुण वाला होता है वो संसारिक ज्ञान में ज्यादा रहता है और उसका ध्यान हमेशा परिवर्तनशील चीजों में रहता है, टेम्पररी चीज में रहता है, इसलिए वो हमेशा परेशान रहता है और वो बहुत हलचल में रहता है, इधर से उधर बहता रहता है। तो ये जो रजोगुण वाला रहता है एक नदी की तरह रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ रहना है। तो आपने कभी भी नदी को देखा होगा तो आपको नदी को देखकर आपको बस चलते रहने, बहने का समझ में आता है, पूर्णता की फीलिंग नदी में कभी नहीं आती।
वो नदी कब पूर्ण फील होती है, जब वो नदी एक समंदर में समा जाए, तभी हमें पूर्णता की फीलिंग आती है। तो ये रजोगुण वाला नदी के समान होता है, सत्वगुण वाला समंदर के समान होता है। और तमोगुण वाले का ज्ञान से तो दूर दूर तक उसका कोई नाता ही नहीं है, वो ज्ञान से कुछ संबंध ही नहीं रखना चाहता। फिर दूसरा, फिर ये जो सत्वगुण वाला है, ये ज्ञान होने के कारण बहुत ही अलर्ट रहता है, जागृत रहता है, तो हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में रहता है, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत रहता है। तो प्रेजेंट मूवमेंट में रहना ये भी बहुत सत्वगुण का एक बहुत प्लस फैक्टर है, प्रेजेंट में रहना, पॉजिटिविटी के साथ रहना और पेशेंस के साथ रहना, और परसिवरेंस मतलब नित्य निरंतरता उसके साथ रहेगी रहेगी। और जो ये सत्वगुण रजोगुण वाला रहता है, ये एग्रेसिव रहता है, देखना उत्तेजित रहता है और हमेशा फ्यूचर की बात करेगा, कभी प्रेजेंट की बात नहीं करेगा। और जो तमोगुण वाला है वो हमेशा पास्ट की बात करेगा और उत्तेजित, और ये तो रहेगा ही नहीं, आलस में ही रहेगा और पुरानी पुरानी बातें करेगा। तो इस प्रकार ये हमने देखा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में ज्ञान का कैसे पावर होता है। तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, ये पोयम है सिक्स ब्लाइंड मैन, उसके ऊपर आधारित है, जो ये तीनों हमें अच्छे से समझाएगी कि कैसे हम चीजों को टोटालिटी में नहीं देखते, इंडिविजुअल देखते हैं, सेगमेंट्स में देखते हैं, इसलिए हमें पूरा नॉलेज नहीं होता। तो सिक्स ब्लाइंड मैन की ये स्टोरी है, जिसमें 6 ब्लाइंड लोगों को, 6 अंधे लोगों को एक बड़ा सा एलिफेंट सामने रखा है। अब 6 को आके एक एक को टच करके देखना है और पता करना है कि ये क्या है। तो जो पहला आया उसने उसकी बॉडी को टच किया और उसको लगा कि ये दीवार है, तो उसने बोला कि ये दीवार है। फिर दूसरा आया, उसने उसकी सूंड को टच किया तो उसको लगा कि कोई पेड़ का तना है। तीसरा आया, उसने पैरों को छुआ और उसको लगा कि कोई पिलर है, कोई खंबा है। चौथा आया, उसने पूंछ को पकड़ा और उसको लगा कि कोई रस्सी है। फिर एक ने उसके कान पकड़े तो उसको लगा कि ये कोई पंखा है, जो पुराने जमाने में ऐसे पंखे यूज करते थे ना, ये कोई पंखे जैसा लग रहा है। और छठा आया, उसने उसका दांत पकड़ा तो उसको लगा कि ये कोई शस्त्र है, कोई वेपन है, भाला है, उसको ऐसा लगा। तो 6 लोगों ने एक ही हाथी को अलग अलग तरीके से बताया। अब हर एक कुछ ना कुछ तो सही था, पर सभी गलत थे। कैसे? क्योंकि किसी ने भी वो हाथी को पूरी तरह निरीक्षण नहीं किया, सबने पार्ट्स में देखा और अपना अपना इंटरप्रिटेशन रख दिया। तो इसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, पूरे इस सृष्टि को पूरा नहीं देखते, अज्ञानतावश हम सोचते बस मैं, मेरा, अपनी प्रकृति हमने देखी और हमारा भी यही हाल है। इसलिए हम सबको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही राइट है, पर एक्चुअली हम कोई भी राइट नहीं है, सब गलत है। तो ये हम जब टोटालिटी का पिक्चर देखते हैं तभी हमें समझ में आता है, और ये आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान हमको उस टोटालिटी से परिचय करा रहा है, समष्टि का परिचय करा रहा है। और हम भी भूल जाते हैं कि हम ये समष्टि का, टोटालिटी का एक हिस्सा है। अब हमें समझ गया कि हम ये पूरी सृष्टि का एक छोटा सा अंश है।